अस्सलामुअलैकुम। टॉकिंग चैप्टर्स के साथ मोहम्मद सुल्तान अरशद हाज़िर है। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से और अल्लाह की खूबियाँ बयान करता हूँ जो कि खूबियाँ बयान करने के काबिल है। अल्लाह की बेशुमार खूबियाँ बयान करने के बाद उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम का नजराना हदियतन पेश करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मस्जिद नबवी में जो पाकिस्तानी हजूम ने किया वो कंडेम करने के काबिल है। पहली बात, पाकिस्तानी हजूम ये हजूम है, ये कौम नहीं है। अगर मैं इसको कौम कहूँगा तो शायद आगे कोई तारीख़दान मुझे कंडेम करेगा, वो मेरी बेअक्ली, मेरी बेपरवाही पर जो सवाल उठाएगा कि किस तरह पाकिस्तान में बसने वालों को मैंने कौम करार दिया। ये कौम हरगिज़ नहीं है, ये एक हजूम है जो जिसके चाहे पीछे लग जाती है अंधाधुंध। आज मस्जिद नबवी में जिस तरह सियासी इख्तलाफ दिखाया गया वो काबिल मुज़म्मत है। मस्जिद नबवी वो मुकाम है इस ज़मीन पर जहाँ फ़रिश्ते बसद एहतराम उतरते हैं। मस्जिद नबवी वो मुकाम है जहाँ फ़रिश्ते इजाज़त लेकर तशरीफ़ आते हैं। मस्जिद नबवी वो मुकाम है जहाँ उमर जैसा जरी और जलाली शख्स भी जो है वो नज़रें झुका कर रहता है। मस्जिद नबवी वो मुकाम है जहाँ जब मौला अली शेर खुदा को महसूस हुआ कि यहाँ फसाद बर्पा होगा तो मौला अली ने मस्जिद नबवी और मदीना शरीफ को अपनी मसनद इक़्तिदार बनाने की बजाय कूफा जैसे पुरफितन मुकाम को अपना लिया। जब मैं इस्लाम की तारीख़ देखता हूँ आज से पहले तो यकीन नहीं होता था कि कोई खारजी, कोई बनु मरवान की औलाद से ताल्लुक़ रखने वाला शरारती, कोई बनु उमैया से ताल्लुक़ रखने वाला शरारती शख्स सिर्फ़ इक़्तिदार और सियासी इख्तलाफ की वजह से मस्जिद नबवी की बेहुरमती कर सकता है, मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल कर सकता है। आज से पहले ये सुना ज़रूर था लेकिन अफसोस तो होता था, लेकिन यकीन फिर भी नहीं आता था कि किस तरह कोई शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो अपने आप को मोमिन कहता है, वो मस्जिद नबवी के सहन में, मस्जिद नबवी के आसपास तो कुजा मदीना शहर में भी फसाद बर्पा कर सकता हो, मदीना शहर में भी शोर व गौगा बुलंद कर सकता हो, मदीना शहर में भी वो सियासी मुफादात की खातिर नारेबाजी कर सकता हो। आज से पहले इस चीज़ पे यकीन नहीं था, लेकिन आज इस चीज़ को अपनी आँखों से देखकर, इस चीज़ को अपनी कानों से सुनकर अफसोस के साथ साथ दिल रो रहा है, मातम करने का दिल कर रहा है कि आज मुसलमानों को क्या हो गया है। एक दफ़ा फिर मामूली से सियासी इख्तलाफ के पीछे मस्जिद नबवी जैसी ख़ूबसूरत जगह के हुस्न को पामाल किया गया। मस्जिद नबवी वो मुकाम है जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मां ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। क्या उनके आराम में खलल नहीं डाला गया? ये नारेबाजी करके, ये गुत्थम गुत्था हो के 2, 3, 4 सियासी जमातों के वर्कर्स ने अपने सियासी इख्तलाफ को बालाए ताक नहीं रखा उस मुक़द्दस मुकाम पे जाके, बल्कि उन्होंने वहाँ पर अपने सियासी इख्तलाफ को मज़ीद हवा दी और इस पर मज़ीद सर पीटने को दिल कर रहा है कि 2 बाकायदा स्कूल ऑफ थॉट्स बन चुके हैं। एक इसको कंडेम कर रहा है और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ। कुरानी आयात को रेफरेंस के तौर पे पेश किया जा रहा है। किसके लिए? पीटीआई के लिए? किसके लिए? नवाज़ लीग के लिए? किसके लिए? पीपी के लिए? किसके लिए? बाप पार्टी के लिए? किसके लिए? एमक्यूएम के लिए? किसके लिए? पाकिस्तान की घटिया पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इन लोगों के लिए जिनकी महफ़िलों में शराब के अलावा कोई और मशरूब नहीं होता, इन लोगों के लिए जिन्होंने रिश्वत के अलावा कभी कोई और काम नहीं किया, इन लोगों के लिए जिन्हें सिरात मुस्तकीम की तमीज़ नहीं है,
इन लोगों के लिए आज हरमे रसूल में, आज सहने रसूल में बदतमीज़ी की गई, आज उस मुकाम के तकद्दुस को पामाल किया गया। ये किस पार्टी के लोग थे? ये उस पार्टी के लोग थे जिसका अभी करीबी नारा है अमर बिल मारूफ व नहीं अनल मुनकर। ये उस पार्टी के फॉलोअर्स थे, ये उस शख्स के फॉलोअर्स थे जिसने पिछले 3-4 साल से रियासत मदीना का रट्टा लगाया हुआ है। लेकिन रियासत मदीना का रट्टा लगाने वाला, रियासत मदीना की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने वाला ख़ुद दूसरे लोगों को कैसे मुखातिब करता है, ख़ुद अपने मुखालफीन को कैसे मुखातिब करता है? क्या वो उन्हें ओए कह के नहीं पुकारता? क्या वो उनके नाम जो है बिगाड़ के नहीं पुकारता? क्या पीटीआई का जो लीडर है जी इमरान खान, क्या वो इंटॉलरेंस पैदा नहीं कर रहा हमारे मुआशरे में? क्या उसने हमारे मुआशरे में इख्तलाफ की जड़ों को ज़्यादा मजबूत नहीं कर दिया? ये इख्तलाफ जो कि भाई को भाई से लड़ा रहा है, और अब ये लड़ाई इन गंदी मंदी गलियों से, इन गंदे मंदे पिंडालों से, जहाँ गाने और बदतमीज़ी वाले तमाम मामलात होते हैं, अब ये लड़ाई इन पिंडालों से, इन गलियों से, इन चौराहों से उठकर उस पाक हस्ती के सहन तक जाके पहुंच गई है, जहां पर एक पार्टी के कारकुन दूसरी पार्टी के लीडर या दूसरी पार्टी के वर्कर के बाल तक खींच रहे हैं, जहां दूसरी पार्टी की खातून को गालियां दी जा रही हैं। ये कौन सी सियासत है? ये कौन सा हम नया अमीरुल मोमिनीन माज़ल्ला नया अमीरुल मोमिनीन को पैदा करने जा रहे हैं? ये कहाँ चल पड़े हैं पीटीआई के वर्कर्स, जो कि अब माज़ल्ला इमरान खान के लिए पता नहीं कौन कौन सी तावीलात लेके आ रहे हैं। और भाई इस तरह नहीं है, ये मदीना शहर है, ये मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी के मुतल्लिक शायर क्या कहता है? ज़ायर कुए जिना आहिस्ता चल, ज़ायर कुए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। जहाँ आहिस्ता चलने की बात की जा रही है, जहाँ कदम जो है फूंक फूंक के उठाने की बात की जा रही है, वहाँ एक पूरा मजमा जो कि उम्रा करने गया है, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़री देने गया है जी, जहाँ उन्हें दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए, जहाँ उन्हें रो रो के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करनी चाहिए कि ये जो पाक और बरतर हस्ती हैं, ये क़यामत वाले दिन मेरी शिफात करें, क्योंकि शिफात का वादा उन्हीं ने किया है। क़यामत वाले दिन किसने शिफात नहीं करनी? कोई और नबी काम नहीं आएगा, कोई वली काम नहीं आएगा, कोई आपका पॉलिटिकल लीडर काम नहीं आएगा। सब मैं की जो है वो दौड़ में लगे होंगे। शिफात सिर्फ मेरे और आपके आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है। तो शायर क्या कहता है? देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर। शायर कहते हैं इस दुनिया में तू जैसे चाहता है वैसे ही घूम फिर, जा लड़, अपने सियासी इख्तलाफात रख, मुआशियात की ज़रूरियात को पूरा कर, जो मर्ज़ी ऊपर नीचे कर। दुनिया में मदीना से बाहर, मक्का से बाहर, ये हुर्मत वाले शहर हैं, वहाँ जो चाहे इन दो शहरों से बाहर निकल के जो मर्ज़ी कर। ये मदीना है जी, ये मस्जिद नबवी है, जहाँ मेरे और आपके आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रसूल में आराम फरमा रहे हैं। ये मदीना है, यहाँ आहिस्ता चल है। हजूरी में मलक 70,000, ये वो दर है जहाँ मलाइका, जहाँ फरिश्ते हर रोज़ उतरते हैं 70,000 की तादाद में। और इन फरिश्तों में की जो जमात है 70,000 की, ये जब एक दफ़ा इस दर पर हाज़िरी दे देती है तो फिर आइंदा उस जमात की दोबारा हाज़िरी का इम्कान नहीं है। इस कदर जो है ये पाक दर है कि जहाँ 70,000 मलाइका रोज़ हर वक़्त हाज़िरी में होते हैं। ये मेरे नबी का प्रोटोकॉल है। तुम किन लोगों के लिए लड़ रहे हो? तुम किसके लिए लड़ रहे हो? जो अपने यहूदी बच्चों को तो मुसलमान कर नहीं सका और तुम्हारी रियासत मदीना बनाएगा। वो कौन सी रियासत मदीना जिसमें तू मैं से बात आगे नहीं जाती, जिसमें ओए से बात आगे नहीं जाती? कुदसियों के दरमियान
आहिस्ता चल। ये वो मुकाम है मस्जिद नबवी, वो हुर्मत वाला, वो पाक मुकाम है जहाँ कुदसी, जहाँ फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं, हर वक्त। यहाँ पे तो हमें संभल के कदम रखना चाहिए। यहाँ तो हम आंसू गिरने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ज़ुबान से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म में गिरामी को अदा करने के अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए। और यहाँ हम अपने सियासी इख्तलाफात लिए बैठे हैं, वो गंदी पॉलिटिक्स, दुनियादारी के लिए हम यहाँ पे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अपनी औरतों को गालियाँ दे रहे हैं, अपने वतन के भाइयों को, अपने मुल्क के भाइयों के बाल खींच रहे हैं, और पूरा मजमा जो है वो सेल्फियाँ बना रहा है, तस्वीरें बना रहा है, वीडियोस बना रहा है। ठीक है जी, तो उस दर पे जाने की क्या ज़रूरत थी? यहीं पे कुछ साजे माजे सारे इकट्ठे हो जाते किसी चौराहे में, आपस में एक दूसरे के साथ गिरेबान जो है एक दूसरे का फाड़ लेते। और खुदा का खौफ करें आप लोगों की, किसने जो है वो ग्रूमिंग की है? ये मस्जिद नबवी थी, ये जहाँ पे ये वाक़या हुआ। दर पे आया हूँ बड़ी मुश्किल के बाद, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से बुलावा आता है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपना उम्र भी बर्बाद किया और फिर कहते हैं कि जी हम एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं? ये कौन सी जमात है जो कहती है हम एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं? हम शायद इमरान खान में कोई अमीरुल मोमिनीन तलाश कर रहे हैं। कहाँ का अमीरुल मोमिनीन? कहाँ का? तस्बीह पकड़ ली तो अमीरुल मोमिनीन बन गया। अमीरुल मोमिनीन बनना है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, जनाब उमर फ़ारूक के रास्ते पे चलना पड़ेगा, जनाब उस्मान गनी जैसा हिल्म चाहिए, सखावत चाहिए, मौला अली शेर खुदा जैसी जुरत चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ऐसे नहीं बना जाता। हाँ, ये मरवान की औलाद में से तो कोई हो सकता है, ये यजीदियों के पैरोकार तो हो सकते हैं, ये खारजी तो हो सकते हैं, ये जालिम अब्बासी खुलफा तो हो सकते हैं जो मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करें। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं हो सकते, ये उमर फ़ारूक जैसी मिसाल नहीं हो सकती, ये सैयदना उस्मान गनी जैसी मिसाल नहीं हो सकती, ये मौला अली शेर खुदा जैसी मिसाल नहीं हो सकती, ये हज़रत हसन और हज़रत हुसैन जैसी शहादतें देने वाली मिसालें नहीं हो सकती। ये तो इनटॉलरेंस है। मेरे नबी ने टॉलरेंस के अलावा सिखाया क्या? इन खुलफाए राशिदीन ने टॉलरेंस के अलावा, बर्दाश्त के अलावा, सब्र के अलावा सिखाया क्या? अगर आपको कुछ सियासी इख्तलाफ है भी है, आपको लगता है जी कि आपके लीडर के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है, ये जो अमेरिका को बस उखाड़ के फेंकने वाला था, अमेरिका जो इससे डरा हुआ था, आपके इस लीडर के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश की है जी 13-14 पार्टियों ने मिलकर, वो 13-14 पार्टियाँ तो आपके नज़दीक बिल्कुल काफिर हैं। और काफिर हैं तो अल्लाह ने किस तरह उनको अपने दर पे बुला लिया? ओ अल्लाह अपने नबी के दर पे एवं नहीं किसी को बुला लेता। को खुदा का खौफ करें। फिर शायर क्या कहते हैं? जालियों के सामने जल्दी ना कर, यानी कि अपनी अटेंशन को डाइवर्ट ना कर। जब मेरे नबी के रौदे पे पहुंच जाए, जब मेरे नबी के दर पे पहुंच जाए, तो वहाँ दुनियादारी के मामला छोड़ दे। वहाँ जल्दी ना कर के पीछे मेरी माँ का क्या बनेगा, मेरे बाप का क्या बनेगा, मेरे मुल्क का क्या बनेगा, मेरे लीडर का क्या बनेगा, जिसने मुझे जो है ना बेवकूफ़ों की तरह अपने पीछे लगाया हुआ है। ठीक है जी, कुरान से वो लफ्ज़ उठा ली है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तो उसने ये नहीं बताया टॉलरेंस क्या होती है, उसने ये नहीं बताया कि बर्दाश्त क्या है। आपका लीडर तो पैदा ही अदम बर्दाश्त कर रहा है। मैं दूसरे लीडर्स की बात नहीं कर रहा भाई, वो लीडर कभी भी रियासत मदीना के नारे के साथ नहीं आए। उन लीडरों ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। वो गंदे हो सकते हैं, वो गंदे हैं, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, और लेकिन आप अपने लीडर को तो देखें, उसकी अपीयरेंस को तो देखें। आप सिर्फ उसकी शलवार कमीज देख लेते हैं, उसके हाथ में तस्बीह देख लेते हैं, लेकिन उसका लबो लहजा आपको नज़र नहीं आता, उसकी अनानियत नज़र नहीं आ रही। वो ईगोइस्ट पर्सन है, ईगो का शिकार है वो बंदा। उसे बस ये है कि मुझे क्यों निकाला। वो जिसको 2018 में निकाला था ना, 2018 से पहले नवाज शरीफ को, उसने भी ये कहा था मुझे क्यों निकाला, लेकिन साथ उसने अपने काम गिनवाए थे हर स्टॉप पे खड़े होकर। इसने जो 3 जलसे कर ली हैं, कोई एक काम गिनवा दे। कहीं कोई लाइट का इशू इसने रिजॉल्व किया हो, कहीं इसने कोई गुर्बत का इशू रिजॉल्व किया हो, कहीं इसने इन्फ्लेशन के ऊपर कोई काम किया हो। और वो खुदा का खौफ करें,
जालियों के सामने जल्दी ना कर, जालियों के सामने जल्दी ना कर, वो है नाजिश मेहरबान। आहिस्ता चल, खुदा का खौफ करें, आहिस्ता चलें। और मस्जिद नबवी में जाने वाले लोगों की ख्वाहिश क्या होती है, उनको क्या सिखा के भेजा जाता है, उनको सिर्फ एक ही बात सिखा के भेजी जाती है। क्या खूब किसी शायर ने कहा है, ये राह हक है संभल कर चलना, ये राह हक है संभल कर चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ओ भाई, तुम खुशकिस्मत लोग थे जिनको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अपने दर पे बुलाया। जी, खुशकिस्मत है तुम लोग। तो तुम लोगों को तो यहाँ पे हर कदम बड़ी तमीज़ के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी अकीदत के साथ उठाना चाहिए था। और तुम यहाँ पे गालियाँ बक रहे हो, बाल खींच रहे हो, औरत ज़ात पे तुम ताने कस रहे हो। कहाँ पर? मस्जिद नबवी के सहन में, मस्जिद नबवी के आसपास। तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है। और फिर आप लोग कहते हैं कि जी हम इस मुल्क को जो है इस्लामी स्टेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस्लामी स्टेट? नाच गा के। दूसरे भी नाचते गाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हैं। तुम लोगों का तो दावा है ये कि इस्लामिक स्टेट बनानी है। किस तरह बना लेनी है इस्लामिक स्टेट? इस तरह बन जाएगी इस्लामिक स्टेट कि इस्लाम का जो मरकज़ है, इस्लाम का जो महवर है, इस्लाम का जो न्यूक्लियस है, वो पर्सनैलिटी जिसके गिर्द कायनात घूमती है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर्सनैलिटी के दर पे जाकर ये कुत्तों और बिल्लों की तरह के मामलात करना को खुदा का खौफ करें और ध्यान करें, सोचें कि आपकी ये जो ब्रेन वॉशिंग हुई है, ये कहीं आपको कुफर की तरफ ना ले जाए, ये कहीं आपकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह ना कर दे। मेरे भाई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रा, ये सारी चीज़ें अल्लाह चाहे, अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह चाहे तो काले कपड़े में लपेट के मुंह पे मार दे। अगर दरे मोहम्मद का एहतराम नहीं है, अकीदत नहीं है। और दूसरी बात, वो लोग जो आज इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान की आयतें दे के, हदीस के रेफरेंस दे के, जी वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे जो है वो ज़िल्लत दे। और भाई कॉन्टेक्स्ट देखें, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। नाच गा के इज़्ज़तें नहीं मिलती, ठीक है जी। वो सिरों पे दुपट्टे नहीं है, लिबास आप अपनी बच्चियों को देख लें, ठीक है जी। आप अपनी बहू बेटियों के लिबास देख लें जो आप इन जलसों में लेके जा रहे हैं। ना वहाँ पे तमीज़ है मर्दों और औरतों के दरमियान। किस तरह के वो जलसे हैं, किस तरह ये पिछले 4-6 साल से हमारे सर पे मुसल्लत की जा रही है बेहयाई, बेपर्दगी, ठीक है। हम अपने बच्चों को सिखा के आ रहे हैं और फिर कहना जी रियासत मदीना है। कौन सी रियासत मदीना तुम बना रहे हो? बनेगा पाकिस्तान रियासत मदीना बनेगा इंशाल्लाह। ये आलम इस्लाम में इस्लाम का सेंटर बनेगा। इस्लाम जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा पाकिस्तान, लेकिन इस तरह नाच गा के नहीं करेगा। बेहयाई तो इस्लाम में बिल्कुल ही कंडेमेबल है। जो बेहया है उसका तो दीन वैसे नहीं है। तो ये अपने सामने नचाना गाना बगैर सर पे दुपट्टे, ठीक है जी, मेकअप किए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या खुराफात हैं, अल्लाह बचाए हम सबको। तो पर्सनालिटी फॉलोइंग अच्छी चीज़ है। आप फ़ैन हो सकते हैं, आप जो है अपने आइडियल के पीछे चल सकते हैं, हो सकता है आपको उसमें से कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही हो, लेकिन खुदा का खौफ करें, मुकाम देखें, जगह देखें और अपनी हरकतें देखें। आपको इतना ही है ना, आपको लगता है कि अमेरिका ने जो है वो आपके ख़िलाफ़ साजिश की है, तो जाएं अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने एक दूसरे के गले फाड़ दें, वहाँ पर अमेरिका का झंडा आप जो है फाड़ दें, वहाँ बदतमीज़ी करें, ठीक है। जाएं आप अमेरिका के अंदर रहते हुए अमेरिका के पासपोर्ट जलाएं। और अभी कुछ अर्सा पहले, बल्कि काफ़ी अरसे से हम लोग जो है ना हॉलैंड और फ्रांस जैसे मुल्कों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कि जी वो गुस्ताख हैं, गुस्ताख रसूल हैं, उनको बड़े फतवे देते हैं, उनको मार काटने के हम जो है ना फतवे देते हैं। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी, ये जो पाकिस्तानी हजूम है, ठीक है जी, ये जो मस्जिद नबवी के अंदर ठहर के, मस्जिद नबवी के अंदर खड़ा होके ये जो वहाँ पे एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं, ये जो तौहीन कर रहे हैं मस्जिद नबवी के सहन की, मदीना की गलियों की, ये गुस्ताखे रसूल नहीं है।
इनके ख़िलाफ़ कोई मौलवी नहीं उठेगा, इनके ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तानी मुसलमान नहीं उठेगा, कोई इनके ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा, इनके पुतले नहीं जलाए जाएंगे। आप लोगों से फ्रांस और हॉलैंड ही नज़र आते हैं। यस, उनको कंडेम करें, लेकिन अपना घर तो साफ़ करें। आप दूसरों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप जिनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और आप मुसलमान, आप नमाजी परहेज़ी, आप कुरान पढ़ने वाले, आप उम्रे की अदायगियाँ करने वाले, आप हज करने वाले, आप मस्जिद नबवी के चक्कर लगाने वाले, और वहाँ मस्जिद नबवी के सहन में खड़े हो के आप शोर कर रहे हैं। शोर 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 ही है, जहाँ शोर की इजाज़त नहीं है आप शोर कर रहे हैं। तो क्या आप तौहीन रसालत नहीं कर रहे? आप मस्जिद नबवी की तौहीन नहीं कर रहे? आप मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस पाक शहरों की तौहीन नहीं कर रहे? आपके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं होना चाहिए? आपके ख़िलाफ़ जल्द से जुलूस नहीं निकलने चाहिए? और खुदा का खौफ करें। मैं फिर कहूँगा कि ज़ायरे कुए जिना आहिस्ता चल, ज़ायरे कुए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। जैसे जी चाहे जी जहाँ में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। है हजूरी में मलक 70,000 फरिश्ते एट अ टाइम वहाँ पे प्रोटोकॉल में होते हैं। 70,000 फरिश्ते जी, कुदसियों के दरमियाँ आहिस्ता चल। ये मदीना है, ये मदीना शरीफ है, ये मस्जिद नबवी है, यहाँ हर वक्त फरिश्ते मौजूद होते हैं। उन फरिश्तों ने शायद आप लोगों को देखा नहीं था, ठीक है? अगर आपको देखा होता तो वो शायद कोई और ही मुकालमा करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था ना, तो उन्होंने जिन्नों को देखा हुआ था, और आपकी निस्बत से उन्होंने कह दिया था कि अल्लाह तू इसको बनाने जा रहा है जो ज़मीन पे फसाद पैदा करेगा, जो ज़मीन पे खून बहाएगा। अगर फरिश्तों को पता होता ना कि ये कौम जो है ये मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करेगी, तो फरिश्ते हाथ जोड़ लेते कि ना अल्लाह छोड़ दे, इस कौम को वैसे ही बाहर निकाल दे। दर पे आया हूँ बड़ी मुश्किल के बाद, दर पे आया हूँ बड़ी मुश्किल के बाद, ए मेरी उम्रे रवां आहिस्ता चल। जालियों के सामने जल्दी ना कर, जालियों के सामने जल्दी ना कर, वो है नाजिश मेहरबान आहिस्ता चल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मैसेज को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हुर्मत रसूल पे जो आज आंच आई है, मस्जिद नबवी की हुर्मत पे जो आज आंच आई है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए, और आइंदा के लिए दुनिया भर के मुसलमानों को कान हो जाएं कि चाहे वो किसी भी ज़ात बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, मस्जिद नबवी को वो अपनी ज़ाती फ़ायदे या नुकसान के लिए जो है मछली मंडी नहीं बनाएंगे, वहाँ पे वो शोर शराबा नहीं करेंगे। वो मस्जिद नबवी है, वो अल्लाह के महबूब की आराम गाह है। वहाँ अल्लाह के महबूब जो हैं अपने आशिकों का जो दुरूद शरीफ का नजराना है वो वसूल करते हैं, उनके आराम में खलल नहीं डलना चाहिए। तो इस मैसेज को शेयर करें ताकि दुनिया भर के मुसलमानों के कान खड़े हों कि भाई दुनिया में जो मर्ज़ी कर लो, इस दर पे जाकर ठहर जाओ, अपने अंदर ठहराव पैदा करो। अगर नफ़रत है, कीना है, बुग़्ज़ है, सिर्फ पॉलिटिकल बाइज्ड हैं आप लोग, पॉलिटिकली बाइज्ड हैं आप लोग, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने एक दूसरे की कोई गायें तो चुराई नहीं है, कोई ज़मीनी फसाद तो है नहीं आप लोगों का आपस में, कोई ज़मीनी झगड़ा तो है नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं, आप एक ही मुल्क के शहरी हैं। पॉलिटिकल जो है इख्तलाफ है जो कि सन 47 से चल रहा है, अब इसको आप अपने ईमान के ऊपर जो है वो ईमान के लिए ख़तरा बना लेंगे। वो खुदा का खौफ करें। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको हदायत देगा, और ये जो बेअदबी रोज़ाए रसूल पर हुई है, अल्लाह पाक मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को मुआफ़ करे जो वहाँ मौजूद थे।
या जो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं पॉजिटिवली कि जी जो हुआ अच्छा हुआ, अल्लाह उन सब के भी ईमान को क़ुव्वत बख्शे और इश्क़ रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको नवाजे, क्योंकि सिर्फ़ इश्क़ रसूल ही है जो इस दुनिया में, कब्र में और आखिरत में काम आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।